नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। कोरोना महामारी के चलते लंबे जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छोटे मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी से 3 नेता और सिंधिया समर्थक 2 नेता शपथ लेने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर काबू पाने और लॉकडाउन हटने के बाद अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह के अलावा सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का ख्याल रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन सादगी के साथ किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन करने को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शपथ के 29 दिन बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। तो आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। हालांकि ये जो मंत्रिमंडल है ये बहुत ही छोटे स्तर पर होगा, मतलब संख्या बहुत कम है। मात्र 5 मंत्री ही शपथ आज लेंगे और छोटे मंत्रिमंडल के चलते 5 मंत्री ही शपथ लेंगे राज्यपाल के सामने। और बहुत सादगीपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, चूंकि कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का गठन भी बहुत अहम है। तो वही शिवराज मंत्रिमंडल का आज गठन है। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हम आपको बता दें। सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा, जो कि जब बीजेपी की सरकार थी तो 2 से 3 विभाग संभाल रहे थे। दतिया से 6 बार विधायक हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में के कद्दावर नेता, पार्टी का ब्राह्मण चेहरा ये है। 2003 में कई विभागों के राज्य मंत्री भी रहे। स्वतंत्र प्रभारी ने मिला रहा। 2008 में संसदीय कार्य सहित कई विभागों के मंत्री। 2013 में संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य सहित कई विभागों के मंत्री। कमलनाथ सरकार गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो शिवराज मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में तुलसीराम सिलावट, जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं, सांवेर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, सिंधिया गुट के प्रमुख नेता माने जाते हैं। मालवा का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में अनुसूचित वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। कमलनाथ सरकार में रहे सीनियर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का इनका अनुभव है। और साथ ही इनके अलावा जो तीसरा चेहरा है गोविंद सिंह राजपूत, ये सुर्खी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, सिंधिया गुट के प्रमुख नेता। बुंदेलखंड का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। कमलनाथ सरकार में रहे सीनियर मंत्री, राजस्व और परिवहन विभाग संभाल चुके हैं। तो कमल पटेल हरदा से 5 बार विधायक रहे हैं, नर्मदापुरम इलाके का कद्दावर चेहरा है। मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे। 2009 में शिवराज सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और साथ ही मीना सिंह मानपुर से 5 बार की विधायक हैं। विंध्य से पार्टी का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2003 में राज्य मंत्री रही हैं। कई विभागों को भी संभालने का इनका अनुभव रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, तो ये माना जाए कि न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जो 5 चेहरे अभी दिखाए गए हैं, ये तय हैं जिन्हें आज मंत्री पद मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल इन्होंने आपने सही कहा। लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो 5 चेहरे होंगे जो आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या इसमें कुछ और बदलाव होने की भी संभावना है, जिसको लेकर चर्चाएं भी है। क्योंकि अगर सिर्फ यही 5 चेहरे होते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला भी मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि कई बड़े और कद्दावर चेहरे बीजेपी के इसमें नजर नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब है गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे जो बड़े चेहरे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बनेंगे मंत्री। तो अगर ये मंत्रिमंडल है जो जिनके बारे में खबर निकल के सामने आई है और ये माना जा रहा है कि यही 5 शपथ लेंगे, तो फिर ये भी अपने आप में चौंकाने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक यही 5 चेहरे हैं। आपने पूरे विस्तार से उनके बारे में जानकारी दी है कि उनकी क्या प्रोफाइल है, उनके बैकग्राउंड क्या है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक आज 12 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है। 12 बजे के आसपास में ये सभी जो 5 मंत्री हैं, 5 चेहरे हैं, वो शपथ लेंगे और फिर उसके बाद में उनका जो विभागों का बंटवारा है वो किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार क्या यही सिर्फ 5 चेहरे ऐसे होंगे जो मंत्री बनेंगे, जिसकी ज्यादा संभावना है, या फिर इसमें कुछ और फेरबदल भी हो सकता है। जी बिल्कुल। छोटे मंत्रिमंडल का गठन होगा, न्यूज 18 ने ये भी पहले बताया था शरद, और आज ये भी बताया जा रहा है कि छोटे मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। इनमें कुछ बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं, और इनके साथ साथ और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि जब पहले शिवराज सरकार में काफी बड़े ओहदे पर थे। नजरअंदाज किया जाना थोड़ा सा चौंकाता भी है। अब बिल्कुल देखिए, अगर ऐसा होता है, जिस बात की संभावना जताई जा रही है कि इन बड़े चेहरों को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती, जैसा आपने कहा, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, और एक और सबसे बड़ा चेहरा अभी तक जो नेता प्रतिपक्ष थे कुछ दिनों पहले तक में, वो गोपाल भार्गव, अगर ये चेहरे नहीं होते हैं तो फिर आखिरकार इनके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है, वो परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं देखनी होंगी कि किन परिस्थितियों के बीच में ये मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। जैसा कि आपने कहा भी कि कोरोना महामारी का असर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 तारीख को अपनी शपथ ली थी, और तब से लेकर अब तक लगभग 1 महीना हो गया है और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो रस्साकसी की खबरें भी सामने आई कि सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, क्या सभी जो उनके खेमे के लोग थे जिनकी मंत्री बनाए जाने की संभावना थी उनको मंत्री बनाया जाए, या फिर मंत्रिमंडल छोटा हो तो उनमें से कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो जो फॉर्मूला तय हुआ है, जिसके बारे में जानकारी है, उसके तहत यही है कि छोटा अभी मंत्रिमंडल होगा जिसमें 5 चेहरे होंगे। आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो फिर उन बाकी के जो नाम है या जो चेहरे हैं उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही शरद, कोरोना काल कब तक चलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। बमुश्किल 2 से 3 महीने इसके और चलने की पूरी आशंका है। उसके ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, कम तो नहीं लगेगा। तो ये जो 5 विभाग अभी संतुलित किए जा रहे हैं, इसके अलावा और जो बड़े और विभाग होंगे, क्या वो भी जल्द से जल्द उनमें भी मंत्री बनाए जाएंगे, या फिर इन्हें अभी और थोड़ा पोस्टपोन करते रहेंगे? क्या लगता है? अब देखिए, संभावना तो इसी बात की है कि अगर और लोगों को भी मंत्री बनाना होता तो फिर उनको भी अभी ही बना दिया जाता या उनके डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अब जो रणनीति नजर आती है वो यही कि अभी सिर्फ छोटा मंत्रिमंडल रखा जाए, 5 जो नाम सामने आए हैं केवल उनको ही अभी मंत्री बनाया जाए, और जो जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं उनसे निपटने के लिए विभागों के बंटवारे किए जाएं और वो अपने अपने काम पर लग जाएं। तो फिर हाल फिलहाल तो दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसी संभावना नजर नहीं आती है जब तक कि कोरोना महामारी जो है उसका असर कम नहीं हो जाता। जी, कुछ चेहरों की निर्णायक भूमिका तय हो जाना और 2 चेहरे ऐसे भी शामिल होना जो कि हाल ही में बिल्कुल नए अभी मेहमान ही कह सकते हैं पार्टी के अंदर, उन्हें भी बढ़िया तवज्जो मिल रही है। तो क्या ये भी समझा जाए या भी ऐसी कोई भी आशंका शरद कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर या सरकार के जो बड़े चेहरे रहे हैं पहले भी, थोड़ी सी ऐसी गूंज सुनाई देगी कि नाराजगी भी रहेगी या थोड़ी आशंकाएं भरी खबरें? देखिए, इसमें तो पूरी संभावना है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो सभी जो विधायक हैं, दावेदार विधायक हैं, उनको ये लगता ही है कि उनका मंत्री बनने में नाम शामिल होगा और होना चाहिए, और जब नहीं होता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उनकी नाराजगी होती है। अगर ऐसी बात है और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सिर्फ 5 ही नाम हो सकते हैं और बड़े बड़े चेहरे नदारद रहेंगे, तो फिर बीजेपी ने आखिरकार उनको क्या समझाया होगा कि क्यों उनको फिलहाल मंत्री नहीं बनाया जा रहा है या उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही है। ये देखना होगा कि क्या बीजेपी उनको समझाने में कामयाब होती है या फिर ये नाराजगी उभर कर सतह पर आ जाएगी। एक बात और है कि सिंधिया खेमे से जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनके क्षेत्र में अभी चुनाव भी होना है, उपचुनाव भी होना है। देखिए, चुनाव तो सभी जगह होना है। जो जिन 24 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उन सभी के क्षेत्रों में चुनाव होना है। उनमें से वो 6 नाम भी शामिल हैं सिंधिया खेमे के जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। तो उपचुनाव की बात जहां तक है तो वो तो जिन 24 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उन सभी जगहों पर
जो उपचुनाव है वो 24 सीटों पर होना ही है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। अब वहां पर जनता का विश्वास कैसा रहता है, भरोसा फिर से जताते हैं नहीं जताते हैं? आगे के मंत्रिमंडल के लिए ये भी बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि बड़े दिग्गज बीजेपी में भी शामिल हैं जाहिर तौर पर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखना होगा कि जब अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा। हालांकि अभी जो नजरें आज के ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर टिकी हुई हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है कि सिर्फ 5 ही चेहरे होंगे, या फिर उसमें कुछ और फेरबदल भी एन वक्त पर होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि राजभवन में लिस्ट पहुंचने के बाद भी जो मंत्री हैं उनके प्रोफाइल या फिर शपथ लेने वाले चेहरों के नाम बदल जाते हैं। तो इस तरीके की भी राजनीतिक घटनाएं होते हुए हमने देखी हैं। तो देखना होगा कि आज जब शपथ होगी 5 मंत्रियों की, तो फिर उनमें वो क्या वही 5 चेहरे होंगे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर एंड टाइम पर भी कोई राजनीतिक बदलाव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगला जब गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो फिर जो चेहरे शामिल होने वाले होंगे उनकी अहमियत भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तब तक राजनीतिक गतिविधियां भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। जी, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि कोरोना महामारी फैल रही थी, मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुकी थी और उसके बाद पूरे प्रभार संभाल पाना काफी मुश्किल था, चुनौती भरा था। अब मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद जाहिर तौर पर थोड़ी चुनौतियां कम तो होंगी, लेकिन इन मंत्रियों की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। शरद, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर प्रशासनिक अमला हो, कोरोना महामारी की अगर कसौटी पे परखेंगे तो फिर इस वक्त हर किसी की जो परीक्षा है वो हो रही है। उसमें सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री ही शामिल नहीं है, आम जनता भी शामिल है। निश्चित तौर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अकेले ही पूरी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि लगभग 1 महीना होने को आया है और आपको जानकारी हो तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सबसे ज्यादा वक्त तक बिना मंत्रिमंडल के सरकार चलाने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया। तो इस तरीके की दरअसल कुछ सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिन सवालों का जवाब देने के लिए ये जरूरी हो गया था कि जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किया जाए और इस कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और मजबूत किया जाए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। तो आज जो तकरीबन 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 12 बजे मंत्री पद की शपथ 5 मंत्री लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1503 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 148 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उज्जैन की बात करेंगे, 28 पॉजिटिव केस, 6 लोगों की मौत, 3 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 26 कोरोना मामले, 6 मरीज स्वस्थ हुए। तो भोपाल की बात करेंगे, 241 कोरोना पॉजिटिव मामले, 8 लोगों की मौत, 34 मरीज ठीक हुए। बात ग्वालियर की, 7 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जहां 3 मरीज की मौत हो गई, 3 मरीज स्वस्थ हुए। बात छिंदवाड़ा की, 4 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत। बड़वानी में 24 पॉजिटिव केस, विदिशा में 13 पॉजिटिव केस, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 25 केस, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए। बात सागर की, यहाँ 2 मामले सामने आए, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस मिला। वहीं प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है।
तो राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएमएचओ सहित सभी सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने मांग की है कि जब तक कलेक्टर नीरज सिंह का तबादला नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटेगा। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बिगड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है और इसी को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मीटिंग ली थी और इसी दौरान सरकारी चिकित्सकों ने कलेक्टर के व्यवहार को लेकर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में डॉक्टर्स ने कलेक्टर की अभद्र भाषा शैली और बदसलूकी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और उन्हें तत्काल हटाने की मांग की। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एस्मा लागू किया गया है और लेकिन सभी डॉक्टर्स बिना बताए हड़ताल पर चले गए हैं। येदू साहब बैठे थे, उनके साथ में भी कि तुमको एमबीबीएस की डिग्री किसने दे दी, तुम कैसे डॉक्टर बन गए, कब तुम इसके सिविल सर्जन के लायक ही नहीं हो। ये सब चीज़ें देखते देखते ये हम लोगों में बहुत कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल से हमको बाहर हो गया। हम उस मीटिंग को छोड़कर हम लोग आ गए और हम लोगों ने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि ऐसे कलेक्टर जिसको कि हम लोग एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आम जनता को क्या समझते हो। आपने उस महिला का सैंपल ही क्यों लिया जो यहाँ पर कोरोना से संक्रमित महिला थी जो भर्ती थी? उसमें तो कलावा साहब ने कहा कि मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मुझे उसमें लक्षण लगे थे, इसलिए मैंने उसके सैंपल लिए थे। इसके बाद नहीं, तुम लोग तो कुछ नहीं आता है, तुम तो गधे हो, और तुम लोग जो है डिग्री कैसे ले ली तुमने, तुम तो फालतू में है इनको परेशान कर रहे हो। इस तरीके से कलावा साहब ने अपने अपने जवाब दिए उनको और वह उसमें संतुष्ट नहीं लगे। इसके बाद में सीएमएचओ साहब बैठे हुए थे, उनसे भी अभद्रता का व्यवहार किया। किन्ने? कलेक्टर साहब ने। और हम जो है इन कलेक्टर साहब को सबने ये डिसीजन लिया है कि इनको जब तक यहाँ से नहीं हटा देते हैं तब तक हम लोग इनके साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो इधर सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने राजगढ़ में डॉक्टरों के साथ कलेक्टर के दुर्व्यवहार और अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर विरोध जताया है। सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर कलेक्टर को निलंबित करने की मांग की है। तो भोपाल से बड़ी खबर, लॉकडाउन में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के भाई की कंपनी पर आबकारी का छापा पड़ा। कैलाश मिश्रा के भाई की कंपनी की ऑफिस से बेची जा रही थी शराब। कंपनी का मैनेजर बब्बू मिश्रा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार हुआ। बिलखिरिया के कबर्ड कैंपस ईशान अपार्टमेंट से बेची जा रही थी शराब। मंडीदीप से शराब भोपाल आकर ऊंचे दामों में बेची जा रही थी। लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। बिलखिरिया थाना क्षेत्र के कई ढाबों पर खुलेआम बिक रही है शराब। तो कॉलेजों में छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन, सभी विश्वविद्यालय आयोजित करेंगे परीक्षाएं। राजभवन ने विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश, लॉकडाउन के बाद परीक्षाएं कराने और जल्द नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए गए। तो उज्जैन में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। स्वास्थ्य विभाग के अमले को जान से मारने की धमकी दी गई। अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। जो है मक्सी रोड पे, उसमें क्वारंटीन किए गए लोगों को 160 लोगों को रखा गया था। ये लोग 9 बजे से हंगामा कर रहे थे कि हमें आपने जबरन रखा है, हमें कोई बीमारी नहीं है। हमें उनको समझाया कि आप क्वारंटीन किए गए लोगों, आपको बीमारी हो सकती है, आपकी जान जा सकती है और पूरा स्वास्थ्य अमला आपकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग हंगामा कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। जब हमने उनको अलग अलग रहने के लिए बोला तो उन्होंने हमसे गाली गलौज की। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पे एक पुलिस थी।